उससे सवाल पूछती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे हुए सत्ता में उनके ऊपर जो है मुकदमा कायम करने का काम करते हैं और वो भी आपराधिक क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा कायम करने का काम करते हैं। इससे घोर निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता है। मैं नेहा राठौर को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने मजबूती के साथ एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए उसने मजबूती के साथ सवाल पूछने का काम किया है। वो डरने वाली लेडी नहीं है और समाजवादी पार्टी के भी लोग डरने वाले लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति ही संघर्ष से हुई है और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती है। कि जानते नहीं हो, अरे जानते नहीं हो समाजवादी पलटन को, जानते नहीं हो समाजवादी पलटन को, अरे भूल से भी छूना मत राम जी शुमान को, भूल से भी छूना मत राम जी शुमान को। लाखों करोड़ों हैं जिनके चहेता, लाखों करोड़ों हैं जिनके चहेता, शुक्र मनाओ कोई बोला नहीं नेता, शुक्र मनाओ कोई बोला नहीं नेता। अरे प्यार से सींचा हमने, प्यार से सींचा है हमने इस वतन को, प्यार से सींचा है हमने इस वतन को, अब भूल से भी छूना मत राम जी शुमान को, भूल से भी छूना मत राम जी शुमान को। और आखिरी लाइन कि हम हैं समाजवादी नहीं करते नुकसान जी, हम हैं समाजवादी नहीं करते नुकसान जी। अब होगा बर्दाश्त, होगा बर्दाश्त नहीं नेता का अपमान जी, होगा बर्दाश्त नहीं नेता का अपमान जी। अरे टारगेट बनाना मत देश के अमान को, टारगेट बनाना मत देश के अमान को, अब भूल से भी छूना मत राम जी शुमान को, भूल से भी छूना मत राम जी शुमान को। एक जान थोड़ी है, ये सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश भर में जहां सपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार पर उठाए सवाल और राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, तो इस देखिए आज ये लालजीराम सुमन जो हमारे पार्टी के राज्यसभा के दलित सांसद हैं, उनके ऊपर जो कातिलाना हमला करनी सेना की दूसरे एक तरीके से करनी सेना नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करने का काम किए हैं उसके तहत पूरे प्रदेश में और आज सरजू पांडे पार्क में हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम किया और पत्रक के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ने संदेश देने का काम किया। एक तरफ जहां देश आतंकवादियों की हमले से परेशान है और लोग दुख में है, तो ऐसे पीरियड में जो जनगणना का एक मसला है, इसको लेके क्या आप? देखिए, आतंकवादी घटना जो देश के अंदर हो रही है और वहाँ जो है पहलगाम में हुई है घटना, उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। मीडिया के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उस घटना को कराने का काम वहाँ फोर्स कहाँ थी। अगर फोर्स रही होती तो मैं नहीं समझ पाता ये घटना होती। इसमें बड़ी साजिश है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जो जातिगत जनगणना की मांग लगातार सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किए, और जब हमारे पिता श्री सरदेय कैलाश यादव जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, तो आपको याद होगा कि वहीं से जातिगत जनगणना की मांग
उन्होंने आवाज बुलंद करने का काम किया था। तो गाजीपुर के ये शहीदी और ऐतिहासिक धरती है, जो यहाँ से ऐलान होता है वो निश्चित रूप से पूरा होता है। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान करने का काम किया और पूरी समाजवादी पार्टी और पूरी पीढ़ी लगकर जब दबाव बनाने का काम किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी को अंत में जाकर कोई चारा नहीं हुआ, तब जाकर इसको लागू करना पड़ा, यानी उसकी फिर से काउंटिंग कराने की बात माननी पड़ी। क्या ये लागू होगा, कब से होगा, इस पर क्या कहना? ये सरकार की वो है, सरकार जब चाहे, अब तो उसने एक तरीके से कह दिया, तो ये मान लिया जाता है कि अब जातिगत जनगणना होगी। इसमें कहीं न कहीं हमारे पीडीए के जनक माननीय अखिलेश यादव जी की पूरी भूमिका और पूरा जो संघर्ष, समाजवादियों का जो संघर्ष है, वो कहीं नहीं कामयाब हुआ। क्या पुलवामा घटना को ढकने के लिए लॉलीपॉप तो नहीं? देखिए, जब जब इस देश के अंदर चुनाव, कोई न कोई चुनाव होता है, तो कोई बड़ी घटना हो जाती है, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो। अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री इतने ही बड़े संवेदनशील होते, तो उसके बाद तुरंत जाकर के जो वहां शहीद हुए हैं, उनकी लाशों के अंदर चिता भी नहीं लगी और जाकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। ये क्या है? ये विडंबना, देश की विडंबना ही है कि ऐसे लोगों के हाथ में जो है सत्ता आ गई है। सर, सरकार जो है कि पानी बंद कर पाएगी पाकिस्तान का, जिस तरह से हवाला दे रहे हैं लोग? देखिए, ये तो सरकार का विषय है, लेकिन जो मुख्य विषय है वो कहीं न कहीं आतंकवादी जो घटनाएं हुई हैं, ये आतंकवादी घटना एक साजिश है और उसके तहत उन्हें आकर के बिहार के अंदर वोट मांगना, इससे और घिनौना कुछ नहीं हो सकता। और एक पोस्टर वार हो रहा है माननीय अखिलेश जी का और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका पर्दाफाश कर दिया है, उस पर कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। सर, जो है कि हमारे देश में पाकिस्तान आग दिखाकर चला गया और हमला करके चला गया, उसके बाद फिर 56 इंच के छाती वाले क्या कर रहे हैं? जिनकी 56 इंच की छाती है, वो क्या कर रहे हैं देश में? 10 साल प्रदेश को हो गया, 15 साल केंद्र को हो गया। इतनी आतंकवादी घटनाएं हो रही, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं? इन्होंने कहा था कि आप हमें 60 दिन की सरकार चलाने दो, और 60 दिन से कितने दिन सरकार चले? बेरोजगारी का आलम चरम पर है। आखिरकार कितने रोजगार दिए, कितने लोगों को चिकित्सा शिक्षा से जोड़ने का काम किया? कुछ दिया? आज आलम हो गया है बेरोजगारी का, लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा का अभाव हो गया है, नई शिक्षा नीति में तो सब कुछ चौपट कर लिया है। चिकित्सा की स्थिति यह है कि ये लोग हॉस्पिटलों में अगर जाएंगे आप, तो वहां की स्थिति देखिए कि क्या है। ये सरकार चला, धर्म के नाम पर सरकार चलाने वाले लोग हैं और जो गरीब जनता है उनकी भावनाओं से खेलने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय श्रद्धेय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी, जो लगातार समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यही एक लोगों की उम्मीद बनी है। आप गांव में जाइए, लोगों से पूछिए कि आखिरकार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर क्या हो रहा है, तो सब लोग यही बताएंगे कि अखिलेश यादव से हमें उम्मीद है और वही सब कुछ दे सकते हैं। आपको पता होगा कि लोहिया आवास उन्होंने दिया, पेंशन दिया और सारा सब कुछ उन्होंने देने का काम किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों को क्या दे रही है? कौन सी सुख सुविधा दे रही है? जनता जो सरकार चुनती है, वो चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करने वाली होती है, लेकिन ये चुनी हुई सरकार जनता के काम करने वाले नहीं है। ये धर्म के आड़ में अपनी राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये घोर निंदनीय है, उसके पूरा जिम्मेवार सरकार है। सर, जैसे कि नेहा सिंह राठौर ने सवाल पूछा और 4 PM ने समाचार दिखाया, दोनों वो चैनल बंद। तो आप देख सकते हैं ना, तो इसको लेके क्या आप देख सकते हैं कि जो सही सवाल उठाएगा और जो चैनल सही उसको दिखा देगा, उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। एक नेहा सिंह राठौर के ऊपर कितने मुकदमे हो गए? हरीश मिश्रा के ऊपर मुकदमे हो गए। क्या गलती है भाई? सवाल किससे पूछेगा? सवाल आदमी किससे पूछेगा?
हम लोग सवाल किससे पूछे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री से। देश में बैठे हुए जो हमारे सांसद हैं वो किससे सवाल पूछेंगे? प्रधानमंत्री से। जो यहाँ की आबादी है, जो आपको वोट की है, वो सवाल किससे पूछेगी? उसी से न पूछेगी। जब उससे सवाल पूछती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे हुए सत्ता में, उनके ऊपर जो है मुकदमा कायम करने का काम करते हैं, और वो भी आपराधिक क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा कायम करने का काम करते हैं। इससे घोर निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता है। मैं नेहा राठौर को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने मजबूती के साथ एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए उसने मजबूती के साथ सवाल पूछने का काम किया है। वो डरने वाली लेडी नहीं है, और समाजवादी पार्टी के भी लोग डरने वाले लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति ही संघर्ष से हुई है, और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती है। तो आपने गाजीपुर के जंगीपुर से विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव को सुना, और उन्होंने बड़े ही जज्बे के साथ सरकार से सवाल पूछा है और कमियां गिनाई हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर और भ्रष्टाचार सहित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भी ज्ञापन सौंपा है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।